हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है और आज हम लोग यहाँ पे कवर करने हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेक्स इन हिमाचल। घूमने के लिए भी एज वेल एज सिंस आप एचएस देने वाले हैं 2023 का, उसके लिए भी हम लोग हिमाचल जी के कवर कर रहे हैं, जुलाई तक पूरी कर लेंगे। इट्स अ स्पीडी रिविजन जो कि प्रीलिम्स अभी देने वाले हैं उन लोगों के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्स इन हिमाचल। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा टॉपिक और इसको आज हम देखेंगे। इनफैक्ट हिमाचल में इतनी सारी लेक्स हैं कि इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के देखेंगे, फिर जो है बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी ये अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमने ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री पहले कवर कर ली है और अभी हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़ भी मैं साथ साथ में कवर करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। फिर अगर मैं बात करूं इसकी पीडीएफ की, तो ये आपको मिलेगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे 2 कोर्सेज रहेंगे, इन 2 कोर्सेज को जो है देखना है, फ्री रिसोर्सेज में जाके ये वाला जो है इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ना है। टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, अगेन इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हिसाब से डाले हुए हैं और फुल लेंथ टेस्ट जो है उनको भी अपीयर करना है ताकि आप जो है सारी गलतियाँ यहीं पर कर लो, पेपर में करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी लेक्स की। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले तो देखो कि आर्टिफिशियल लेक जो है वो कौन कौन सी हैं हिमाचल में, फिर आती है नेचुरल लेक कौन कौन सी हैं, उसके आसपास बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो तपस्या किया करते थे या उसके साथ में एसोसिएटेड हैं, वो कौन कौन से हैं। फिर आसपास इनके ऑब्वियस सी बात है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी ये हैं, जैसे बहुत सारी इनमें से पौंग डैम है, गोविंद सागर लेक है, वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। फिर इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमेशा इनकी लोकेशन पे रहेगा कि ये वाली जो लेक है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे चंबा की हम लोग बात करते हैं, जो मेन है वो तो आपको पता ही है, खजियार है, लामा, मणि महेश। लेकिन महाकाली रिवर पूछ लेंगे कि ये कहाँ पर है, तो चंबा में है। चमेरा लेक है, ये चंबा में है, लेकिन ये क्या है, ये मैन मेड लेक है। फिर आ गई आपकी कांगड़ा में है डल लेक, करेरी, पौंग डैम, देहनासर। ये जो देहनासर लेक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ऐसे जंक्शन के ऊपर है बेसिकली, जो जहाँ पे कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जो है वो आपके लाइक मर्ज करते हैं। मर्ज क्या करते हैं, एक जगह ऐसी है वो कंफ्यूजिंग सी है कि ये कहाँ पे है, तो इसको तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ लिया जाता है, ये ऐसी ही सिचुएशन के लाइक ऐसी जगह पे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कांगड़ा में पढ़ लेंगे, लेकिन ये कुल्लू या फिर मंडी में भी आप लोग पढ़ सकते हो, देहनासर लेक। फिर आती है मंडी की लेक्स। मंडी में है कुमारवा, पराशर, रिवालसर, कमरूना, कुंटब्यो, कालासर, मछियाल और पंडो। अब मंडी में अगर आप रहे भी हो, आपको पता होगा कि वहां पे बोलते हैं जब पांडव ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो कुंती माता को प्यास लगी, तो भीम ने जहां जहां उनको प्यास लगी वहां पे जो है जोर से ऐसे धरती फाड़ी और वहां से पानी निकाला। तो ऐसे करके जो है 7 लेक्स रिवालसर को चढ़ते हुए ऊपर को आ जाती हैं। तो इनके नाम जो है हमें याद रखने हैं। फिर इनके किनारे, जैसे पराशर के लेक के किनारे एक मंदिर बना हुआ है जो पगोड़ा स्टाइल में है, तो इसके ऊपर सवाल आते हैं। रिवालसर में जो है बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक एक करके इनको देखते हुए जाएंगे। मछियाल लेक जो है वो एक कांगड़ा में भी है और मंडी में भी है, तो परेशान नहीं होना है, 2 अलग अलग लेक्स हैं। फिर आ गई कुल्लू में मानतलाई है, मानतलाई से पार्वती आपकी ओरिजिनेट करती है। फिर आ गई भृगु लेक, जो बोलते हैं शिवजी ने वहाँ पे त्रिशूल मार के उसको बनाया। नैनसर लेक है, सिरयोलसर लेक है। सिरयोलसर लेक बोलते हैं यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया है जो इस लेक को गंदा नहीं होने देती, जाके उसको वहाँ से तिनका जो भी गिरता है उसको उठा लेती है। उस चिड़िया का नाम है आभी। ठीक है, तो ऐसे वाले फैक्ट्स जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर आ गए लाहौल स्पीति, ये इंडिया की वन ऑफ दी हाईएस्ट लेक्स में से हैं जितनी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर हैं। ठीक है, चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल। किन्नौर में आती है नाको, सोरांग। फिर शिमला में आती है तानी जुब्बल, कराली, बड़ौंसर और आपकी चंद्रनान। फिर हम आ गया सिरमौर आ गया, जिसमें रेणुका लेक। फिर आपका परशुराम ताल है यहीं पर, और यहीं पर आपकी सुकेती लेक भी। तो एक एक करके जो है इनको देखते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बिलासपुर से। बिलासपुर में है गोविंद सागर लेक। ठीक है, तो गोविंद सागर लेक सबसे पहली बात बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, उनमें से एक एक करके फैक्ट देखते जाएंगे। तो पहला है कि ये मैन मेड लेक है और सतलुज रिवर के ऊपर बड़ा वाटर रिजर्वॉयर यहाँ पर है। वैसे तो ये बिलासपुर में आता है, लेकिन जो ये वाटर रिजर्वॉयर है ये 2 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो कि है आपका ऊना और दूसरा है बिलासपुर। तो 2 जगह ये बड़ा सा यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर बना हुआ है।
सबसे पहले जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था तो इसमें बहुत पानी नहीं था, सतलुज यहाँ से आ रही थी ऐसे करके, तो इसमें यहाँ पर ब्यास का लिंक बनाया गया था और ब्यास से पानी जो है इसमें जो है पहले डाला गया था। तो पहला फैक्ट हो गया आपका सतलुज, दूसरा हो गया ऊना और बिलासपुर में इसका जो रिजर्वॉयर है वो यहाँ पर है। फिर आता है चीफ आर्किटेक्चर कौन था इसका, तो उनका नाम था हार्वी स्लॉकम। इसको 1955 में शुरू किया गया था और 1962 में ये यहाँ पे बना। 1962 में ख़त्म हुआ बनके, और बोला जाता है कि जो मेजर बिलासपुर टाउन है वो यहाँ पे डूब गया था। कुछ मंदिरों के नाम भी यहाँ पर आते हैं। इसका नाम किसने रखा, तो इसका नाम उस वक्त पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन थे हरबंस सिंह सोमल, इन्होंने इसका नाम रखा 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे, इसीलिए हम लोग इसको गोबिंद सागर लेक यहाँ पर कहते हैं। ये यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज जो बर्ड्स की हैं वो यहाँ पे आती हैं दूर दूर से। तो ये आप देख सकते हो, ये है ब्लैक स्टॉर्क, फिर आपका ये आ गया बार हेडेड गीज, ये है पेंटेड स्टॉर्क। तो मंगोलिया, रशिया, बहुत सारे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इसीलिए 1962 में ही इसको वाटर फाउल रेफ्यूजी भी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भी कहा था। ये भी याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि उस वक्त जो है हम लोग डेवलप कर रहे थे और ये कि एक मंदिर स्वरूप है जो आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, इसके लिए इसको टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा। तो किसको कहा था, गोविंद सागर लेक को या फिर भाखरा नंगल डैम को। ठीक, यहाँ पर आए दिन भी जो है न्यूज़ आती रहती है कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, इसीलिए हमने बर्ड वॉचिंग, टूरिज्म की एक्टिविटीज़, बोटिंग हो गई, बड़ी सारी चीज़ें शुरू कर दी है। फिर आ जाता है यहाँ पे टेम्पल्स, इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है रंगनाथ टेम्पल्स। ये जो है 28 टेम्पल हुआ करते थे, जब भी ये वाटर रिजर्वॉयर बना तो ये उसमें डूब गए। तो हर साल जो है ये थोड़ा ऊपर दिखते हैं, और बोला गया कि अभी सिंस जेपी नड्डा हैं तो ये न्यूज़ में रहा था, उन्होंने इसको थोड़ा एक ग्राउंड देके, एक छोटा आइलैंड बना के इसको ऊपर जो है रखा जाएगा ताकि ये पानी में बार बार ना डूबे। तो याद रखना है, रंगनाथ टेम्पल जो है आपके गोविंद सागर लेक में हर साल जो है वो डूब जाते हैं। पहले ये कुछ 28 मंदिर हुआ करते थे, अभी ये 3-4 ही बचे हैं, बाकी जो है वो यहाँ पे खराब हो गए। खराब क्या हो गए, लाइक पानी में हर साल रहते हैं ना। फिर आ गया जी हमारा सिरमौर। सिरमौर में 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, रेणुका, सुकेती और परशुराम ताल। सबसे पहले आती है रेणुका लेक। ये हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल वाटर लेक है। ये एक लो ऑल्टीट्यूड लेक है, ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो ये लो ऑल्टीट्यूड लेक है। फिर आता है ये एक रामसर साइट भी है, जिसको 2025 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये 3 जो है फैक्ट हमने याद रखने हैं। फिर आता है जी कि ये कौन से ऋषि से एसोसिएट करती है, तो ये ऋषि से, ऋषि जमदागिनी से यहाँ पे रिलेट करती है। ये जो ऋषि जमदागिनी थे, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था रेणुका, और इनके दोनों का जो बेटा था उनका नाम था भगवान परशुराम, जिनको भगवान विष्णु का अवतार यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हम लोग इनका नाम सुनते हैं, इसीलिए रेणुका फेयर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी के किनारे वो होता है। बोला जाता है कि जो आपके परशुराम है वो माता रेणुका से हर साल मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर इसकी जो शेप है, इट्स शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमन, ये भी हमें याद रखना है। और ये भगवान शिव की तपस्या उन्होंने की थी, ऋषि जमदागिनी ने और रेणुका माता ने। सिरमौर में ही बोला जाता है टाप्पे का टिब्बा एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत तपस्या की और फलस्वरूप उनको परशुराम मिले। तो जो शिव जी का ये वेपन है इसको परशु कहा जाता है, इसी के लिए परशुराम इनको कहा गया। इसके आसपास ना लेक के पास में बहुत बड़ी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसके अलावा यहाँ पे जू भी है और आपका रेणुका माता का टेम्पल भी हमें मिलता है। ठीक, नेक्स्ट आ गया साकेती लेक। साकेती लेक इम्पॉर्टेंट इसलिए इसकी के किनारे जो है शिवालिक फॉसिल पार्क भी है। ये आपका एक जियो हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पर जितनी भी शिवालिक्स की फॉसिल्स मिले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर स्टोर किए गए हैं। तो ये आ गया आपका साकेती लेक। नेक्स्ट आते आगे हम लोग कांगड़ा की तरफ। अभी कांगड़ा में बहुत सारी लेक्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से आएगा पोंग डैम। पोंग डैम इसलिए, इसमें ईयर याद रखने हैं, ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना, सो ये जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें कुछ चीज़ें। सबसे पहले ये क्या है, ये है एक मैन मेड लेक है। यहाँ पर डैम बना हुआ है जिसमें वाटर रिजर्वॉयर है, जिसको हम लोग महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर भी कहते हैं। ये बनाया गया था 1975 में
और कौन सी रिवर के ऊपर है, तो हमने इतनी बार जो है रिवर ड्रॉ की है, ये आपकी ब्यास रिवर के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से है, और फिर ये शिवालिक्स में यहाँ पर आता है। इसको ये ऐसे याद रखेंगे, 83 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, 94 में इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया गया, और रामसार साइट ये बना 2002 में। तो 1975 में ये बना, 83 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, 94 में बना वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और 2002 में ये बन गया रामसार साइट। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और हर साल न्यूज़ में भी आते हैं। ये भी अगेन रशिया, मंगोलिया, वहाँ से माइग्रेटरी स्पीशीज़ बड़ी सारी आती हैं, और बर्ड फ्लू हमेशा होता है, तो बड़ा न्यूज़ में रहता है कितने सारे बर्ड्स जो हैं वो मर गए। वो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जिसको हम लोग बोलते हैं H5N1, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, H5N1, ये एक ही यहाँ पर है। तो न्यूज़ भी जब आप पढ़ोगे, यही एरिया है आपका पोंग डैम का, जो बड़े एक यहाँ पर फिशिंग रिजर्वॉयर भी है या फिशिंग ग्राउंड्स भी है, बहुत बड़ा, बहुत सारी फिश की स्पीशीज़ जो है वो भी हम लोग देखते हैं। अब जैसे गोविंद सागर लेक में रंगनाथ टेम्पल डूब गए थे, सेम वे में यहाँ पर भी कुछ डूबे हुए टेम्पल्स हैं। कमाल की बात ये है कि ये बने हैं एक सैंडस्टोन से, जिसको बाथू कहते हैं, इसीलिए इसको बाथू की लड़ी कहते हैं। तो ये ना खराब नहीं हुए हैं, ये 8 महीने डूबे रहते हैं, पानी के बाहर आते हैं, तो ये सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं ये इंटैक्ट हैं। ये न्यूज़ में भी थे क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे इनको प्रिजर्व करना है, इनको रीलोकेट करना है। जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इनको प्रिजर्व करना चाहता है। इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला हम लोग इनको कहते हैं बद्री विशाल टेम्पल। ये हाल्दून वैली में है, ये जहाँ पर एरिया है ये हाल्दून वैली है, और इसका ध्यान रखते थे गुलेर। ये गुलेर रियासत हुआ करती थी, जो भी इनके रूलर्स थे वो इनका ध्यान रखा करते थे। फिर ये लॉर्ड विष्णु और शिवा इनको डेडिकेटेड है, जिस सैंडस्टोन से ये बने हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाथू कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आती है करेरी लेक। करेरी लेक सबसे पहले याद रखना है कि ये है आपकी धर्मशाला के पास में, और बहुत फेमस ट्रैक है इनफैक्ट। और ये जो आपका ड्रेन करती है, सारा जो पानी है वो गिरता है आपका लायू रिवर में। सो ये आ गई आपकी करेरी लेक। फिर आती है डल लेक। डल लेक फेमस है, यहाँ पे बहुत धूम से राधाष्टमी मनाई जाती है, और यहाँ पे शिव का एक टेम्पल भी है। लो ऑल्टीट्यूड लेक यहाँ पर ये है, तो ये हो गया आपकी डल लेक। फिर आती है देनासर लेक। देनासर लेक आपके छोटा बंगाल एरिया में है, और माना जाता है कि जो पार्वती माता है वो ये इनका मायका है, तो ये यहाँ पे रहने के लिए आती हैं, हर साल जो है लाइक इस तरफ आती है। नेक्स्ट आ गया हमारा चंबा। चंबा में बड़ी सारी लेक्स हैं। अब इसको अगर कोई न्यूज़ ऐसे कुछ बनाना चाहते हो, इसकी स्टोरी वो भी बना सकते हो कि एक मणि थी जो कि घड़े में डाली हुई थी, तो ऐसे ऐसे करके कुछ भी आप अपनी स्टोरी बनाइए ताकि आपको याद रहे। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले आ गई खजियार। खजियार लेक का जो नाम है, ये इसको हम लोग 2-3 चीज़ों के लिए जानते हैं। सबसे पहले इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कौन सी ऐसी लेक है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो है खजियार लेक। इसकी जो पूजा है वो की जाती है खजी देवता के नाम पे। यहाँ के जो देवता है उनका नाम है खजी देवता। और तीसरा आ गया कि यहाँ पर एक पंच पांडव पेड़ भी है। पंच पांडव हुआ ऐसा, आगे दिखाती हूँ कैसा पेड़ है, तो वो आपका हो गया। तो ये 3 फैक्ट्स याद रखने हैं। फिर देखो मिनी स्विट्जरलैंड जो है, दुनिया में बहुत सारी जगह है जिनको टाइटल मिला है, पहली नहीं है हिमाचल। तो ये मिनी स्विट्जरलैंड किसने खजियार लेक को कहा था? ये किसने कहा था? तो ये कहा था एक स्विस एनवॉय थे जिनका नाम था विली पी ब्लेजर। विली पी ब्लेजर ने 1992 7 जुलाई को कहा कि ये आपका मिनी स्विट्जरलैंड है, इसको जो है यहाँ पे ये टाइटल दिया गया। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, वहाँ से डिस्टेंस बताता है खजियार लेक का, तो वो है 6194 किलोमीटर्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है जी। तो यही आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर हम लोग देखते हैं, ये है आपका पंच पांडव पेड़। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद जो पांडव है जब भी उनका अज्ञातवास था तो वो यहाँ पे भी रहने के लिए आए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे घड़ासरू लेक की तरफ। ये देखो यहाँ पे एकदम हायर हिमालयाज में है घड़ासरू, चंबा की चूड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये है, ठीक है। और यहाँ पे पास ही में जो है काली टेम्पल भी बना हुआ है। फिर आ गए लामा डल लेक। यहाँ पे समझना ये है, ये जो लाम लेक है ना, ये यहाँ पे 7 ये ग्रुप है इन 7 लेक्स का।
ये 7 लेक्स हैं जो कि ऐसे ऐसे करके चलती जाती हैं, जो हैं दाम, घोड़ी लेक, सुखदल, चंद्रकूप, करेरी, कालीकुंड, लामदल और नागदल। तो इनमें से कुछ जो हैं, जैसे लामा डल लेक हो गई, इसकी किसी को ये भी नहीं पता कि ये कितनी गहरी है, इस तरीके से मिस्टीरियस हैं। और इनमें से जो सबसे सिंस बड़ी है वो है आपकी लामा डल लेक, ये सबसे लंबी भी है और जो सबसे बड़ी भी यहाँ पर लेक मिलती है। तो ये सारी चंबा की लेक्स। फिर आती है हमारी बड़ी फेमस जो है मणिमहेश लेक। गद्दी जो भी समुदाय है उनके लिए ये बहुत ही पूजनीय है, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जाना होता है। और बोला जाता है इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ना जो है वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि एक गडरिया ने चढ़ने की कोशिश की थी, वो पत्थर वहाँ पे बन गया था। तो ऐसी करके स्टोरीज हम लोग सुनते हैं। कि पहला आ गया कि ये कहाँ पर है, तो ये है भरमौर में, चंबा के भरमौर रीजन में है। गद्दीस के लिए जो है ये काफ़ी यहाँ पे पूजनीय है। और ये मणिमहेश जो आपकी कैलाश पीक है उसके पास में है, जो पीर पंजाल रेंज में है। मणिमहेश नाम क्यों है? बोलते हैं कि सामने जो ग्लेशियर है वो ऐसे चमकता है जैसे महेश, शिव के मुकुट में लगी हुई मणि चमकती है, तो इसके लिए इसको हम मणिमहेश कहते हैं। तो मणिमहेश कैलाश पीक है जो कि पीर पंजाल रेंज में है। हर साल यहाँ पे यात्रा भी होती है, मणिमहेश की यात्रा, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। स्टेट लेवल का ये फेयर है, याद रखना है क्या है, स्टेट लेवल का फेयर। फिर बोला जाता है जो ये गद्दीस थे उनको शिवजी ने छुआरी टोपी गिफ्ट में दी थी, जो कि ये ट्रेडिशनली पहनते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी चमेरा लेक। चमेरा लेक मैनमेड लेक है। ये कहाँ पर है? ये आपका जो है सलूनी सब डिवीजन, यहाँ पर ये है। अब ये जो ये है ना एक्स्ट्रा जैसा पार्ट छोटा सा, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में भी है। जम्मू कश्मीर कहता है ये हमारा है और हिमाचल कहता है ये हमारा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया भी है। दूसरी बात एक और ये है कि जीआई टैग की मांग की जा रही थी मेज़ के लिए। जो सलूनी सब डिवीजन है ये लोग बोल रहे थे कि हम एक ऐसे तरीके का मेज़ जो है वो उगाते हैं जो कि यूनिक कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो याद रखना है वो भी कहाँ का है, सलूनी का। मेज़ जो है उसके लिए जीआई टैग की मांग कर रहे हैं। और यहीं पर क्या है, ये है आपकी चमेरा लेक। इसी के किनारे आपका भलई टेम्पल भी, भलई माता का जो टेम्पल है वो भी है। अभी यहाँ पर बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं वो भी शुरू किए गए हैं टू अट्रैक्ट टूरिज्म बेसिकली। फिर आ जाता है चंद्रकूप लेक। चंद्रकूप जो है वो हमें ये आपके चंबा से धर्मशाला वाली साइड को मिलती है। फैक्ट क्या है इसका? तो फैक्ट है आइसबर्ग लेक। जब भी जाते हैं तो इसमें एक बड़ा सा आइसबर्ग, मतलब बड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा है जो कि घूमता रहता है, तो इसको हम लोग आइसबर्ग लेक भी यहाँ पे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं चंद्रकूप को। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। लेक्स का जो पार्ट 2 है वो हम लोग कल करेंगे और उसमें देखेंगे कि और बहुत सारी जो आपके मंडी की लेक्स हैं, कुल्लू की लेक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड फॉलो टू नो मोर।